बिहार में एनडीए की सीट बंटवारे पर बनी सहमति। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह ने किया ऐलान। पीएम की अगुवाई में चारों पार्टियां चुनाव के लिए तैयार। सीट बंटवारे पर मैराथन बैठकों के बाद मान गए मांझी। झोली में आई 20 सीटें। कुछ उम्मीदवारों को बीजेपी के टिकट पर उतार सकते हैं चुनाव मैदान में। बीजेपी खुद 160 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। एलजेपी के हिस्से में 40, आरएलएसपी को मिली 23 सीटें। सीट बंटवारे के फैसले पर मांझी ने जताया संतोष। सौदेबाजी के आरोप गलत। हमारी पार्टी नई, इसलिए बीजेपी को उम्मीदवार देने पर राजी। मांझी के मानने के बाद रामविलास पासवान के रूठने की खबर। सूत्रों के अनुसार जैसा वादा किया था वैसा नहीं हुआ ऐलान। बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव ने कहा, एनडीए के सभी सहयोगी दलों ने मिलकर किया फैसला, कभी नहीं था मतभेद। बिहार चुनाव के लिए महागठबंधन का नारा, न हवाबाजी न चालबाजी। बिहार को सरकार चाहिए कामकाजी। जेडीयू आरडी के नेताओं ने चुनाव आयोग में दर्ज कराई शिकायत। पैसों के जरिए वोट खरीदने की कोशिश। बिहार के लिए स्पेशल पैकेज पर नीतीश कुमार ने पूछे 4 सवाल। पैसा कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसका जिक्र ही नहीं। लालू यादव ने किया ट्वीट, पिछड़ों दलितों का आरक्षण खत्म करने में जुटी है आरएसएस और अफवाह की पार्टी बीजेपी। महिला या गैर ब्राह्मण को क्यों नहीं मिला आरएसएस प्रमुख का पद। बिहार में चुनाव प्रचार में उतरेंगे राहुल। सूत्रों के अनुसार 19 सितंबर को करेंगे प्रचार। लालू यादव नहीं होंगे शामिल। लखनऊ दौरे पर मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी। नई शिक्षा नीति को लेकर बैठक। यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री शामिल। दिल्ली में 11वें भारतीय अमेरिकी समिट का शुभारंभ। वित्त मंत्री जेटली ने किया उद्घाटन। जेटली ने कहा, भारत के पास संसाधनों की कमी नहीं और अमेरिका के पास है पूंजी। दोनों मिलकर विकास की राह पर बढ़ सकते हैं आगे। पटेल आरक्षण को लेकर हार्दिक पटेल की नई मुहिम। केशुभाई पटेल से की मुलाकात। मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल से भी मिलेंगे। टेलीफोन एक्सचेंज घोटाला में दयानिधि मारन को गिरफ्तारी से 1 अक्टूबर तक राहत। सरकारी हलफनामे का जवाब देने के लिए मिली मोहलत। सात 11 मुंबई लोकल धमाके में मकूका अदालत में सजा पर सुनवाई। दोनों पक्षों के दर्ज किए जा रहे हैं बयान। जैनियों के पर्यूषण पर्व को लेकर मीट बैन पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने लगाया स्टे। 17 सितंबर को भी दुकानों में बिकेगा मीट। जम्मू कश्मीर में पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का ऐलान, राज्य में नहीं है बीफ बैन। जम्मू में शहीद बीएसएफ अधिकारी को सैनिक सम्मान। एलओसी पर सीजफायर उल्लंघन के दौरान लगी थी गोली। जम्मू कश्मीर के बारामूला में 3 के शव मिले। शव पर गोलियों के निशान। एनआईए की टीम ने झाबुआ धमाके की घटना का किया दौरा। विस्फोटक मामलों की जानकार एडिशनल एसपी भी थे साथ। एनआईए की टीम को मौके से मिले मांस के टुकड़े डीएनए टेस्ट के लिए भेजे गए। धमाके में मारे गए लोगों के परिजनों से मिलने पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। मुख्य आरोपी की सूचना देने वाले को 1 लाख रुपए के इनाम का ऐलान। भरतपुर में राजस्थान के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया की लापरवाही। रेलवे क्रॉसिंग बंद होने के बावजूद पहुंचे उस पार। राजस्थान के पाली में सरपंचों के चुनाव में फर्जीवाड़ा धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तारी। धुले के पूर्व कानून मंत्री की कभी भी हो सकती है गिरफ्तारी। द्वारका अदालत ने खारिज की याचिका। गिरफ्तारी से बचने का अगला दांव। सोमनाथ के वकील ने कहा, आदेश की कॉपी मिलने के बाद हाईकोर्ट जाने की तैयारी। सोमनाथ के घर पर पुलिस की तैनाती। जिन 2 अस्पतालों में दाखिल हैं सोमनाथ के माता पिता, वहां भी पुलिस की निगरानी। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर दीपेंद्र पाठक ने कहा, जांच में भारती को जल्द से शामिल करने की कोशिश। बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता का आरोप, सोमनाथ भारती को बचा रहे हैं मुख्यमंत्री केजरीवाल।
दिल्ली में डेंगू पर नहीं लग पा रही रोक, अब तक 1872 मामले आए सामने। एक हफ्ते में डेंगू के 613 नए मामले, 5 की हो चुकी है मौत। पिछले 5 साल का टूटा रिकॉर्ड। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने बुलाई उच्च स्तरीय बैठक, एमसीडी के तीनों कमिश्नर मौजूद, स्वास्थ्य अधिकारी भी हुए शामिल। स्वास्थ्य मंत्री ने सरकारी अस्पतालों को दिया निर्देश, बुखार के लिए अलग क्लिनिक का करें इंतजाम। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अजय माकन का आरोप, सरकार विज्ञापन पर खर्च कर रही है करोड़ों और डेंगू की तरफ से है लापरवाह। गुजरात के पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट की सुप्रीम कोर्ट से गुहार, उनके खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर पर निगरानी की अपील। सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार की संजीव भट्ट की याचिका, नियमों के खिलाफ गैर हाजिर रहने के आरोप में उन्हें कर दिया गया था बर्खास्त। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के लिए जारी किया निर्देश, राजस्थान गुजरात में आसाराम से जुड़े मामलों में गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। बागपत पर खाप पंचायत के फैसले में पीड़ित युवक के परिवार को गिरफ्तारी के लिए रोक के लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश, पीड़ित लड़के के परिवार की कल अदालत में पेशी। यूपी में शिक्षा मित्रों का विरोध जारी, मिर्जापुर में धरने पर बैठे शिक्षक। वाराणसी में पीएम के संसदीय कार्यालय के बाहर शिक्षा मित्रों का प्रदर्शन, मुलाकात के लिए मांगा वक्त। मैनपुरी में शिक्षा मित्र ने किया आत्महत्या की कोशिश, धरने के दौरान ये घटना, साथियों ने बचाई जान। इलाहाबाद हाई कोर्ट से 2.25 लाख शिक्षा मित्रों की नियुक्ति रद्द होने का विरोध, पीएम से मांगी इच्छा मृत्यु। एफटीआई छात्रों के समर्थन में अभिनेता विक्रम गोखले, कहा संस्थान में ऐसा शख्स आए जिससे सीख सकें छात्र। दिल्ली के जंतर मंतर पर बाबा रामपाल के समर्थक जुटे, हरियाणा सरकार के खिलाफ नारेबाजी, सीबीआई जांच की मांग। जोधपुर में एयरफोर्स की बहाली के दौरान बवाल, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। मालदा में नागरिक स्वयंसेवियों पर पुलिस का लाठीचार्ज, पक्की नौकरी के लिए कर रहे थे प्रदर्शन। कोलकाता में ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स के छात्रों का प्रदर्शन, पुलिस के साथ झड़प। सोनभद्र में वकीलों पर लाठी और हॉकियों से हमला, घटना के विरोध में वकीलों ने किया सड़क जाम। आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी में दर्दनाक ट्रक हादसा, 16 मजदूरों की मौत, 16 ही घायल। विजयवाड़ा से विशाखापट्टनम जा रहे ट्रक में सवार थे कई मजदूर, मौके पर पहुंचे उप मुख्यमंत्री राज्यपाल और राज्य के वित्त मंत्री, मृतकों के लिए 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान। अमरोहा में खाई में गिरी बस, एक बच्चे और महिला की मौत, 12 हुए घायल। गुजरात के खेड़ा में गुरुकुल में स्वामी पर यौन शोषण का आरोप, पुलिस ने दर्ज किया केस। मदुरई में ग्रेनाइट की तलाश के दौरान सामने आया कंकाल, मानव बलि का शक। दिल्ली के अमन विहार में नाबालिग के साथ गैंगरेप, रंगे हाथ पकड़े गए आरोपी, लोगों ने पिटाई के बाद पुलिस को सौंपा। सुबह की सैर के वक्त छात्रा को आरोपियों ने किया था अगवा, घर में बंधक बनाकर किया रेप। दिल्ली के संत कबीर नगर में डकैतों का कोहराम, 2 घरों में डाला डाका, विरोध करने पर कर दी हत्या। दिल्ली के अक्षरधाम के पास डिवाइडर से ट्रक की टक्कर, सड़क पर बिखरी सुपारी। दिल्ली से सटे गुड़गांव में इलाज के दौरान 8 साल के मासूम की मौत, घरवालों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया। दिल्ली में बदमाशों के हौसले बुलंद, गीता कॉलोनी फ्लाईओवर के पास कंपनी के कर्मचारी से 18 लाख रुपए लूटे। हथियारों के दम पर 6 बदमाशों ने लूटा, बाइक पर आए थे बदमाश, नहीं है अभी तक कोई सुराग।
दिल्ली के हुमायूंपुर में बीती रात कुत्ते को टहलाने को लेकर बवाल के बाद फायरिंग, घर पर ईंट पत्थरों से हमला। रोहित और उसके दोस्तों ने मोंटी के घर जाकर करीब 10 से 15 राउंड फायरिंग की, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। बॉलीवुड अभिनेत्री जूही चावला ने बॉम्बे हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका, मोबाइल टावर के रेडिएशन से सेहत के खतरे को बताया मुद्दा। बिग बॉस की प्रतियोगी दे रही पूजा मिश्रा का वीडियो वायरल, होटल मैनेजर से बदसलूकी और थप्पड़ मारने का आरोप। झारखंड के जमशेदपुर में डकैतों का आतंक, परिवार को बंधक बनाकर लूटा। अपराध पर काबू पाने के लिए जमशेदपुर में टाटा स्टील जिला पुलिस का संयुक्त अभियान, टाटा स्टील ने पुलिस को 20 मोटरसाइकिल गिफ्ट की। फसाद के बाद देश के आखिरी गांव माड़ा में लौटी रौनक, फिर से सज गई दुकानें। यूपी के एडा में नवविवाहिता की गोली मारकर हत्या, एक तरफा प्यार में युवक ने मारी गोली, खुद भी आत्महत्या की कोशिश। उत्तराखंड के चमोली में झाड़ियों में मिला नाबालिग लड़की का शव, घर वालों को रेप के बाद हत्या का शक। यूपी के आजमगढ़ में कर्ज से परेशान किसान ने अपने परिवार के साथ आत्महत्या की, सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के मऊ में रेप पीड़ित की हत्या को लेकर तनाव बरकरार, एक दिन बाद इस मामले में गवाह के तौर पर पेश होनी थी। कॉलेज प्रबंधक और उसके सहयोगी हैं आरोपी। यूपी के सीतापुर में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में आग लगी, बिजली के शॉर्ट सर्किट से हुआ हादसा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में नशे में धुत महिला ने हंगामा किया, पुलिस ने किया काबू में। असम के कुछ इलाकों में उत्तर बाढ़ का पानी, 5 लाख लोग अब भी प्रभावित हैं, 63 लोगों की हो चुकी है मौत। गुड़गांव में दिन भर ट्रैफिक जाम से परेशान रहे लोग, गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी रहीं। राजस्थान के बीकानेर में डॉक्टरों की टीम का बड़ा ऑपरेशन, निकाली गई 15 किलो की गांठ, 8 घंटे तक चला है यह ऑपरेशन। झारखंड में नगर विकास मैनेजर की परीक्षा में धांधली के आरोप, चंद घंटे बाद ही 100 पदों के लिए 116 नाम चुने गए। हिंदी दिवस पर साहित्यकारों को दिए गए राजभाषा अवार्ड, राष्ट्रपति ने किया सम्मानित, गृह मंत्री भी रहे मौजूद। लखनऊ में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मनाया हिंदी दिवस, हिंदी भाषा में योगदान के लिए दिया भारत भारती सम्मान। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में 2 दिन का एप्पल फेस्टिवल में 250 बागानों से लाए गए सेबों की प्रदर्शनी। मधुबनी पेंटिंग से जुड़े कलाकार बदहाली की हालत में जीने को मजबूर, बिहार सरकार को कोई चिंता नहीं। कानपुर में गणेश चतुर्थी की तैयारियां जोरों पर, इको फ्रेंडली मूर्तियों की है खास मांग। पाकिस्तान के मुल्तान में धमाका, 8 की मौत, 43 घायल। विस्फोटक से लदी बाइक का रिक्शा से टकराकर धमाका हुआ, पास खड़े कई वाहनों, इमारतों को हुआ नुकसान। रविवार को जर्मनी के म्यूनिख शहर में मेन रेलवे स्टेशन पर बम होने से अफरा तफरी, खाली करवाया गया स्टेशन तुरंत। चिली में 1973 में हुई तख्ता पलट की बरसी, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई हिंसक झड़प। अमेरिका के कैलिफोर्निया में जंगलों में लगी आग ने लिया भयावह रूप, हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। यहूदियों के नए साल की पूर्व संध्या पर यरूशलेम में इस्राएली पुलिस और फलस्तीनियों के बीच झड़प। शरणार्थियों को आने से रोकने के लिए हंगरी में सीमा पर तेज की चौकसी, कुत्तों की मदद से जवान कर रहे हैं चौकसी। सर्बिया से सटी सीमा के पास बढ़ाई गई चौकसी, पिछले कुछ दिनों से सर्बिया से शरणार्थियों के आने की हो रही हैं कोशिशें। डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन ने वाशिंगटन में चर्च के कार्यक्रम में लिया हिस्सा, पति क्लिंटन बेटी चेल्सी भी रहे मौजूद। मशहूर रॉक बैंड पिंक फ्लॉयड के कलाकार डेविड गिलमोर ने क्रोएशिया में दिया परफॉर्म, झूमने को मजबूर हुए लोग।